ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 4 मार्च सन 2025। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज पूर्णा तिथि रहेगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। काल का समय आज दोपहर 3:34 से सायकाल 5:02 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो या अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:43 से दोपहर 2:06 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर आपके, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जोश और जुनून अपनी आवाज में रखने की बजाय अपने विचार में रखो। क्या महाराज? ये जोश, ये जुनून, ये तेजी, ये एग्रेसिवनेस, क्रोध अपनी आवाज में रखने की बजाय अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती है। पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। समाधान, मीठी रोटी और चावल लाल कपड़े का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज का दिन मंगलमय रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय उनकी तारीफ करना सीखो। सामने वाले से अगर आपकी कुछ आशा है तो उस आशा रखने की बजाय उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। सामने वाले के मन में आपके लिए सोच बदल जाएगी। अनसुलझे मामलातों को छोड़कर आज आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीवन में समस्याओं से कभी मत घबराना। क्या महाराज, क्या कहते हैं राम जी? कि जीवन में समस्याओं से कभी मत घबराना। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं। मुर्दे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। मुर्दे के लिए सब रास्ता छोड़ देते हैं। और रुकावटें किसके लिए आती है? जिंदा इंसानों के लिए। रुकावटों से, समस्याओं से कभी घबराना नहीं दोस्तों। समाधान, अनार के फल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन मंगल में गुजरेगा। ललिता जी जुड़ी हैं कॉलर हमारे साथ में, प्रश्न पूछिएगा। अहमदाबाद से ललिता जी हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मैं अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ, उसका गुजरात से जयपुर ट्रांसफर कब होगा? उसकी तारीख है 22/2/1985 शाम को 4:02 22 फरवरी 1985 शाम को 4:02 जयपुर। जन्म स्थान जयपुर। हाँ, उसका ट्रांसफर होगा और उसका कोई काम अच्छा चल नहीं रहा है, ऐसा कैसे करना है? देखिए, दो चीजें हैं आपके बालक की जन्म कुंडली के अंदर। एक तो सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है। आशा करते हैं कि आपने उज्जैन या नासिक में जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराई होगी। यदि शांति नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर विधिवत शांति कराइए। दूसरा, जिन लोगों की कुंडली में सर्पदोष होता है उनका जीवन सर्प के मानंद चलता है। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर इसके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु नीच राशि का है। ये नीच राशि का गुरु भाग्य में कमजोरी लेकर आता है। कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। तो इस बच्चे का जो लक फैक्टर है वो उतना सपोर्टिंग नहीं है जितना ये बच्चा मेहनत करेगा। चाहे इसका फैमिली मैटर हो, पर्सनल लाइफ हो, वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मचाता है। एक सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती का गुरुवार के दिन पहना दीजिए। गुरुवार को पीला खाना नहीं है और पीला पहनना नहीं है, पीला दान करना है। 5 केले ही दान करें, 1 मुट्ठी चने की दाल ही दान करें, लेकिन दान करें, खिलाना नहीं है। दूसरा जो है वो गुरुवार का फास्ट रखना है। तीसरा, घर में बना हुआ पितृदोष, सूर्य शनि के घर में बैठ के पितृदोष बनाता है। ये पितृदोष भी जीवन में नाना प्रकार के कष्ट लेके आता है। ये आपका काम है कि आप प्रतिदिन घर में पितरों के नाम का पानी के मटके के पास देशी घी का दीपक जलाएं। घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, उत्तम कार्यों में वृद्धि, मांगलिक कार्यों में वृद्धि की कामना करें। आपके पितर आपसे धन नहीं मांगते, खाली ये घी का दीपक जलाने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बच्चे को बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें, क्योंकि शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर है। तो हमें लगता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करके रखें, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। बसंती जी अजमेर से जुड़ी, आपका प्रश्न बताइए। मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़े बेटे के बारे में? हाँ, बड़े बेटा मोहित है, उसका जन्म है 16 अप्रैल। कितना? 16 अप्रैल। 6 अप्रैल नहीं, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल 2000 रात की 12:05। रात्रि 12 बज के? हाँ, 5 मिनट। 16 की रात्रि है? 16 की रात्रि 12:05। क्या प्रश्न है बेटा? और छोटा उसकी शादी उसके और नौकरी के बारे में पूछना चाहती थी। देखो, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो चंद्र बाहर है, इसलिए चंद्र के साथ में सर्पदोष बना हुआ है। उज्जैन जाकर बालक के सर्पदोष की विधिवत शांति कराइए। इसका जीवन सर्प के मानने चलेगा, नहीं तो हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध नीच राशि का है, तो विवाह सुख में कमी कर देता है, नौकरी में भी अनस्टेबल कर देगा, राजकार्य में भी। तो जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह करें। 18 वर्ष की इसको राहु की महादशा चल रही है।
उसमें भी शनि का अंतर है जून 2025 तक। जून 2025 के पश्चात में राहु की महादशा में बुध का अंतर आएगा तो विवाह के योग बनेंगे। अब इसकी कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं, एक तो शनि नीच राशि का, एक बुध नीच राशि का है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, शनिवार का फास्ट रखें और सुंदरकांड का पाठ करें। बुधवार को गणेश जी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, बुधवार का फास्ट रखें। बुधवार को हरा नहीं पहनना, हरा खाना नहीं, हरी सब्जी नहीं खिलानी, हरे कपड़े भी नहीं पहनाने, दान करना है। शनिवार को काला नीला रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। शनि मंगल की युति है अभी और 18 साल की राहु की महादशा है तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं और योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि की शांति करवाएं और उसके साथ में बुध की शांति करवाएं, राहु की शांति करवाएं, वरना इस बच्चे के जीवन में काफ़ी उठापटक रहेगी। बसंती अजमेर से जुड़ी हैं, पूछे बसंती जी आपका क्या प्रश्न है? हो गया। अनीता जी कोटा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना है मुझे। बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 6/3/1999। 6 मार्च? हाँ सर। 6 मार्च 1999। समय? 2:20 दोपहर में? दोपहर में सर। क्या प्रश्न है बेटा? सर इसकी शादी के लिए पूछना था मुझे। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं इस बच्ची की कुंडली में भी। आपने जो मुझे बताया है 6 मार्च 1999 और दोपहर में 2:20। वर्तमान में इस बच्ची को बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर है। जनवरी 2026 तक ये रहेगा, फिर बृहस्पति में सूर्य आएगा, वहाँ से इसके जीवन में शुभ समय शुरू हो जाएगा। कब से? अगले वर्ष जनवरी 2026 से। इसकी जन्म कुंडली में 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि इसकी कुंडली में नीच राशि का बुध है और नीच राशि का बुध कब होता है? जब वो गुरु के घर में बैठता है। एक येलो सफ़ायर पीला पुखराज इसको इंडेक्स फिंगर में पहना दीजिए, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में इसको पहना दीजिए, अंगूठे के पास वाली 5.25 रत्ती का सोने के अंदर। पीले कपड़े खूब पहने, पीला खूब खाए, हरे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, हरी सब्जी नहीं खानी, विशेष तौर पे बुधवार को ग्रीन वेजिटेबल नहीं खानी। ग्रीन वेजिटेबल का दान करना है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करिएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि भी नीच राशि का है, तो शनिवार का ध्यान रखें, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें, सूर्यास्त के बाद नहीं करना, शनिवार को तो बिल्कुल नहीं करना है। सुंदरकांड का पाठ करें। तो मुझे लगता है कि इसके विवाह का योग अगले वर्ष बनता है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत में इसके विवाह का योग बन जाएगा। बाकी कुंडली में शुक्र अच्छा है इसका, तो इसको थोड़ा डायमंड पहना के रखिएगा कानों वगैरह के अंदर। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए। अच्छा समय जो है वो जनवरी 2026 से शुरू होगा, तब तक थोड़ा इंतजार करें। कोई जब भी आप इसका विवाह करें तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके उसके पश्चात ही इसका विवाह कीजिएगा। कुंडली मिलान का अर्थ ये नहीं है बेटा कि हमने 36 में से 30 गुण मिल गए। जो लड़का देखे इसके लिए उस लड़के की कुंडली में संतान सुख हो, लड़के की आयु सुख हो, लड़के का चरित्र अच्छा हो, ये 3-4 चीज़ें कुंडली मिलान करते समय अति आवश्यक है। आप देखिएगा बेटा, बाकी सब अच्छा है। जनवरी 2026 से इसके जीवन का बढ़िया समय शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कल का इंतजार करना बंद कर दो, आने वाले कल का इंतजार करना बंद कर दो, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। कल करूंगा ये फलसफा नहीं, आज से अभी से ही करूंगा, ये फलसफा अपना लो। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई तेल मिश्री का दान कीजिएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए सतत प्रयास करने जरूरी है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने जरूरी है। ध्यान रखें, जो चलने से डरता है उसे रास्ते कभी नहीं मिलते हैं। जो चलने से डरता हो उसे रास्ते कभी नहीं मिलते हैं, इसलिए डरना नहीं। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। आज वाणी पर संयम रखिएगा। समाधान,
रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। क्या महाराज, राम जी क्या कहते हैं कि जीना है तो हर पल को, हर लम्हे को, हर क्षण को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम हो जाए, क्या पता कब जीवन का आखिरी दिन ढल जाए। अगले क्षण जिएंगे या मरेंगे नहीं पता महाराज, तो इस क्षण को मुस्कुराहट के साथ जी लो, जय श्री राम कहकर जी लो। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देगी। समाधान, पितरों के तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा दूसरों से हद से ज्यादा आशा करना है। क्या कहते हैं महाराज? हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा दूसरों से हद से ज्यादा आशा करना है। आशा करना छोड़ दो। राम जी कहते हैं कि आशा करना छोड़ दो, सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि सफल इंसान बनने के लिए 2 बातों को हमेशा याद रखें। कौन कौन सी 2 बातें हैं महाराज? पहला, दी हुई जीवान, और दूसरा, बुरे समय में काम आया इंसान। दी हुई जीवान और बुरे समय में काम आया हुआ इंसान, इन 2 बातों को हमेशा याद रखें। सफलता आपके आसपास कदमों में बैठी रहेगी। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि कितना कीमती था समय और संबंध। क्या महाराज, क्या कहते हैं राम जी महाराज? कितना कीमती था समय और संबंध, खो देने के बाद ही इसका एहसास होता है। इसलिए समय और संबंध, इन दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं कृति जयपुर से। प्रश्न पूछो बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मुझे, मैं अपनी बच्ची के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोले। इसका जो है 5/12/98, 5/12/98 सुबह 11:30 बजे जयपुर। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है पंडित जी कि इसकी जो कुंडली है ना, उसमें गुरु चांडाल योग बताया है, तो उसके लिए हमने आचार्य से परामर्श करके 108 गणेश जी हल्दी के लिए और उनसे राहु की शांति कराई थी, और हल्दी लेकर के उनको पार्वती जी को समर्पित करके लोटे में जल डालकर सूर्य का अर्घ दिया था, और हल्दी को पानी में डाल के उससे स्नान भी किया था, और शिव जी की आराधना कर रही है, और हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर रही है, और पीपल के अंदर शनिवार को चौमुखा सरसों का तेल डाल के एक साथ कच्चे दूध की प्रदक्षिणा दे। अभी आप प्रश्न पूछिए क्या है? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ पंडित जी, इतना सब करने के बाद इसकी विवाह के लिए हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, और इसकी शादी कब होगी, कब वैवाहिक जीवन सुखी होगा कि नहीं? 2 चीजें हैं इसकी जन्म कुंडली में। वर्तमान में गुरु चंडाल योग नहीं है, लेकिन ये गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। तो राहु सर्प जैसे चलता है, हर काम में अड़चन लाता है, हर काम में रुकावट लाता है, कोई भी काम सीधा नहीं करता है, बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। ये गुरु में गुरु की महादशा, राहु का अंतर प्रारंभ हुआ है हमारा सन 2024 से, और ये रहेगा 2026 तक, अगले वर्ष जुलाई 2026 तक रहेगा। और उसमें भी वर्तमान में शनि चल रहा है, और शनि इसकी जन्म कुंडली में नीच का ही। इसका अच्छा समय 25 मार्च 2025 के पश्चात शुरू होगा। डेफिनेटली आप इसके विवाह के संबंध के बारे में बात करें और अच्छा सुयोग्य जीवन साथी ढूंढें। इसकी जन्म कुंडली के अंदर
चूंकि कुछ दोष हैं, उस दोष को दूर करने के लिए एक तो इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध कुंडली में अस्त है। जीवन में भाग्य से ही अच्छा पति, भाग्य से ही अच्छी संतान, भाग्य से ही नौकरी, सब कुछ भाग्य से ही प्राप्त होता है। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, हरी चद्दर पे सोए, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करें। नीच राशि का शनि मन के घर में बैठा है, मन को अशांत करेगा, निर्णय को भी गलत ले जाता है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है और उसके साथ में काली वस्तुओं का दान करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। ये सरल से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर चित्रा जी अजमेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछो बेटा, जल्दी से, लेट हो रहे हैं। हाँ पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 13/10/1981 रात 12:10 पूना। हाँ, मेरी महीने 2 महीने से तबियत सही नहीं रहती। आप देखो हाथ पैरों में जलन रहती है, चक्कर आते हैं। देखो बेटा, आपकी कुंडली के अंदर चूंकि सूर्य शनि का पितृदोष बना हुआ है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाओ। और ये राहु आपके माथे पे बैठा हुआ है, इसलिए जो है कभी सुबह तो लगेगा कि मैं ठीक हूँ और दिन में लगेगा मैं खराब हूँ, रात को लगेगा ठीक हूँ, फिर मध्य रात्रि में लगेगा तबीयत खराब है। तो फ्लक्चुएशन है। सर्पदोष की पूजा उज्जैन जाकर आपको करानी होगी विधि विधान पूर्वक। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी होगी। सोते समय सिर पूरब दिशा में रखना होगा। खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में रखना होगा। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। आपके माता पिता को बोलिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो पितृदोष है उसकी शांति आपके माता पिता कराएंगे। ये छोटे से उपाय कीजिएगा, फिर आपसे वापस बात करेंगे। आज समय हो रहा है, आगे भी बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि पहले के ज़माने में मकान कच्चे हुआ करते थे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। पहले के ज़माने में मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और आज के इस कलयुग में मकान तो हो गए पक्के और रिश्ते हो गए कच्चे। तो कहना क्या चाहते हैं राम जी? रिश्तों को संजो कर रखना सीख लो। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि ध्यान रखो, नियत ही नियति तय करती है, इसलिए नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि आज एक नया दिन है जो संभावनाओं से भरपूर है, परिपूर्ण है। पूर्णता के साथ उसे स्वीकार करें, उलझनों का सरल समाधान मिल जाएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का लड्डू प्रसाद अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। तो क्या आज के दिन को हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स है आपके काम के, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गाजर के रस का सेवन चांदी के गिलास में कीजिएगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। बूंदी के लड्डू बच्चों के अनाथ आश्रम में बांटिएगा, एग्जाम में सफलता मिलेगी। गुड़ के लड्डू लाल रंग की गौ माता को खिलाइएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ओम कीर्तिदायकाय नमः चमेली के तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा, गोल्डन डे ऑफ लाइफ। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक जलाइएगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन कीजिएगा, दिन बना रहेगा, गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।